फ्रेंड्स, मन भावन कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं माधव सप्रे की एक बहुत चर्चित कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि वह अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल की एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी जी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत पाय हो गई। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वो वहाँ से नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फलन हुए। तब तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने में लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हीं ने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जाना कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज जी क्षमा करें, लेकिन एक विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोंपड़ी टूटी है तब से मेरी छोटी सी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि चलो अपने घर वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। तो श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकनी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोंपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा ने उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दी थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। किसी की चीज़ को, किसी की धन दौलत को गलत तरीके से उस पर कभी भी हमें कब्जा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब हम मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।